आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है बीएल संतोष। बीएल संतोष चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे, निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। नगर निगमों, पालिकाओं, पंचायतों की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष। प्रभारियों के साथ यहां पर बैठक करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर यहां पर जो तैयारी की जा रही है उसका जायजा लेंगे। चूंकि बीते दिन हमने देखा कि प्रभारियों को यहां पर नियुक्त कर दिया गया है और ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रभारियों को, पर्यवेक्षकों को यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। जमीनी स्तर पर क्या काम किए जा रहे हैं उसका फीडबैक लेने के लिए भी नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का कल उत्तराखंड का प्रवास है और यहाँ पर वो जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगम के लिए जो हमने प्रभारी बनाए हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और इसके बाद संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में उनकी 2-3 बैठकें तय हैं और 7 तारीख के प्रातः वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं बीएल संतोष। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट और आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष तकरीबन 3 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो उनकी अगुवाई करेंगे और वो तकरीबन 4 बजे वो भाजपा के देहरादून राज्य मुख्यालय पर पहुंचेंगे। वहां पर उन तमाम नेताओं को बुलाया गया है जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, जिनको अभी निकाय चुनावों के लिए अलग अलग निकाय का प्रभारी बनाया गया था। वो कई दिन पहले की बात है, चूँकि अभी वो रिपोर्ट ले पाए होंगे नहीं, ये अलग बात है। अगर कुछ फीडबैक किसी ने नज़दीक के अपने निकाय का ले लिया होगा तो वो सामने अपना उनके बीएल संतोष जी के सामने रखा जाएगा और बीएल संतोष पूरी मॉनिटरिंग करेंगे बहुत क्लोजली और निकाय चुनाव की क्या तैयारी है, क्या दिशा निर्देश वो देंगे, किस तरह से चुनाव में आगे बढ़ना है। चूंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार चुनाव जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जाता है कि जीत को बरकरार रखना है। विधानसभा, फिर लोकसभा, उससे पहले की लोकसभा, उससे पहले की विधानसभा और फिर पिछले निकाय चुनाव, इस बार फिर निकाय चुनाव। तो जनरल इलेक्शन निकाय चुनाव का हो रहा है कि जिसकी अधिसूचना किसी भी दिन जारी हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन उसी की तैयारियों को परखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 4 बजे वो पहुंचेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी और बैठक में क्या फीडबैक उनके पास है और क्या वो अपनी तरफ से बताना चाहेंगे वो होगा। उसके बाद टोलियों के साथ बैठक होगी। टोली बहुत एक महत्वपूर्ण इकाई भारतीय जनता पार्टी के भीतर होती है। उसके बाद कल फिर बीएल संतोष दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो फिलहाल आज पूरी की पूरी समीक्षा निकाय चुनाव को लेकर के होनी है। आज उसी पर दिशा निर्देश होने हैं। निकाय चुनाव 11 नगर निगम अब यहाँ पर हो गए हैं, तो ज़्यादातर नगर निगमों को जीतने का एक फोकस रहेगा और पार्टी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने साफ साफ कहा है कि जो समर्पण और भाव और राष्ट्रवाद के भाव से काम करता है और जो जिताऊ है तो उसी को प्रत्याशी के तौर पर चयनित किया जाएगा, उसको तवज्जो दी जाएगी। जी बिल्कुल। और चूंकि देखिए, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि सभी पार्टियों की ओर से और कांग्रेस की भी ओर से जीत को लेकर दावेदारी की जा रही है, लेकिन ऐसे में किस तरीके की रणनीति यहां पर बन सकती है, किस पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है? क्योंकि आपने बताया कि हालांकि प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया है, अमूमन ऐसा कम ही होगा कि अभी तमाम अलग अलग जिलों के फीडबैक भी सामने आए होंगे। चूंकि उस समय को नियुक्त किए हुए समय को बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई फीडबैक आया होगा। हो सकता है देहरादून, हरिद्वार से कुछ फीडबैक आ गया हो, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन एक कंप्लीट, एक कंपाइल्ड रिपोर्ट यहाँ पर अभी उस तरह की नहीं आई होगी। लेकिन इससे पहले ही चूंकि यहाँ पर इतने बड़े नेता, यहाँ पर इनके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता होंगे। प्रदेश प्रभारी आज सुबह ही यहाँ पर दुष्यंत गौतम यहाँ पहुँच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम नेता हैं, सारे महामंत्री, उपाध्यक्ष, जितनी जिला की इकाई हैं उनके सबकी जिला अध्यक्ष हैं, जितने निकायों के प्रभारी बनाए गए वो भी आए हैं। तो वो सब उनके सबके सामने ये सब बैठक में इस सिलसिलेवार, बिंदुवार सारी चीज़ों पर बातचीत होगी और बातचीत होने के बाद फिर आगे की दिशा क्या होगी, आगे की दिशा तय करने के लिए एक अलग से रणनीति बनेगी। तो जिसको उसी मीटिंग में हो सकता है वो निर्णय लें कि भाई अब इस लाइन पर काम करना है। और चूंकि लोकल इशू आप जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा से अलग इशू निकाय चुनाव के होते हैं, वो हाइपर लोकल होता है, वो अति स्थानीय हो जाता है, इसलिए उनके मुद्दे भी पूरी तरह से अलग होते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।
आगे बढ़ेंगे जहां निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव हो सकते हैं, एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही है सरकार। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिए हैं। तो ये बड़ी खबर निकाय चुनावों से जुड़ी हुई, जहां निकाय चुनाव और साथ ही साथ पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इसे लेकर सरकार काम कर रही है और प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से ऐसे संकेत भी दिए गए हैं, जिसके बाद ये कयास है कि निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। तो एक साथ चुनाव कराने पर सरकार फिलहाल विचार कर रही है। बता दें कि इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संकेत दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा।